हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, क्लास शुरू हो गई है, सब लोग आ जाइए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी सीरीज चल रहे हैं मीटर एंड राइम की। अभी तक हम लोगों ने लिटरेरी टर्म का पूरे पार्ट को कवर कर लिए हैं और हम लोग मीटर एंड राइम पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने मीटर में काफ़ी चीज़ें कवर कर दी थी, मीटर के बारे में बता दिया था और भी आगे चीज़ें बताएंगे। चलिए, जो आज का जो हमारा पार्ट है मीटर एंड राइम का, तो उसमें जितने चीज़ें अभी कवर नहीं हुई हैं आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। उस स्टार्ट होने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे देख लेते हैं। देखिए, मीटर भी हम लोग कवर कर लिए थे, मीटर के बारे में। काइंड्स ऑफ मीटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। ये टू स्लेवल फीट भी हम लोग पढ़ चुके थे, कल हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया था। और हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री स्लेवल फीट। क्या पढ़ेंगे? थ्री स्लेवल फीट पढ़ेंगे। ये क्या होता है आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, थ्री स्लेवल फीट क्या होते हैं। अभी तक कल हमने क्या पढ़ा था? टू स्लेवल फीट। टू स्लेवल फीट में मैंने क्या बताया था? टू स्लेवल फीट में मैंने ये बताया था कि एक स्ट्रेस होगा, एक अनस्ट्रेस होगा, उनका पैटर्न अपना अलग अलग था। चारों प्रकार के मैंने टू स्लेवल फीट बता दिए थे। अब हम इसी तरीके इसमें थ्री स्लेवल फीट होंगे। कितने फीट होंगे? इसमें 3 फीट होंगे, ठीक है। कितने? 3 स्लेवल फीट होंगे। और ये हमारा 3 पे काम करेगा। अगर पेंटा पूछ रहा है तो उसी तरीके इतने स्लैबल बन जाएंगे। जिस तरीके पूछेगा उसी तरीके इसमें स्लैबल बनते चले जाएंगे। तो देख लीजिए कैसे पैटर्न है। सबसे पहले हमारा क्या है? एना पेस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, 99% पूछा जाता है ये, ठीक है। क्या है? एना पेस्ट। एना पेस्ट क्या होता है देख लीजिए। एना पेस्ट हमारा 3 स्लेवल फीट होता है। इसमें सबसे पहले जो हमारा वो होता है पैटर्न, अनस्ट्रेस का चलता है, फिर उसके बाद अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्या होगा? अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस कैसा हो जाएगा? लो साउंड। कैसा साउंड होगा हमारा? बिल्कुल लो साउंड चलेगा। और स्ट्रेस कैसा होगा? ये हमारा लाउड साउंड चलेगा। मतलब दो हमारे जो साउंड होंगे वो बिल्कुल लो साउंड पे चलेंगे, फिर लास्ट वाला जो हमारा होगा स्लेवल वो चलेगा हमारा हाई पे, ठीक है, लाउड पे। देखिए, फॉर एग्जांपल क्या है हमारा? अर्ली लाइट। देखिए, इसमें कितने स्लेवल निकल रहे हैं? अर्ली, अर्ली। आराम से पढ़ रहे हैं ना? अर्ली। इसमें तेजी से लाइट, लाइट। तो लाइट हमारा क्या हो गया? लाइट हम तेजी से बोल रहे हैं ना? अर्ली लाइट, अर्ली लाइट ऐसे बोलते हैं ना, अर्ली लाइट। तो अर्ली, अलग अलग वर्ड निकल रहा है ना प्रोनाउंसिएशन पे, बिल्कुल। तो हमारा हो जाएगा अनस्ट्रेस, ली भी हमारा कैसा हो जाएगा? अनस्ट्रेस। और लाइट हमारा क्या हो जाएगा? लाइट को क्योंकि हम तेजी आवाज में पढ़ रहे हैं, अर्ली, अर्ली लाइट ऐसे करके पढ़ रहे हैं। तो ये लाइट हमारा क्या हो गया? स्ट्रेस, ठीक है। तो दो स्ट्रेस और एक, मतलब दो अनस्ट्रेस, एक स्ट्रेस, ये मिला के हमारा क्या बन जाएगा? ये मिला के हमारा बन जाएगा एनापेस्ट। क्या बन जाएगा? एनापेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि टू, मतलब टू अनस्ट्रेस है प्लस एक स्ट्रेस, तो ये कौन सा हमारा मीटर बनेगा, मतलब कौन सा हमारा स्लेवल फीट बनेगा? तो आप बताएंगे मतलब 3 वाला बनेगा या 2 वाला? तो आप बताएंगे 3 वाला, मतलब कि एनापेस्ट, ठीक है। पूछ लिया जाता है, जैसे एना पेस्ट करके दे देगा इसमें कितने स्लेवल फीट होते हैं, ये भी दे सकता है। कि कौन सा पैटर्न बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस, मतलब दो अनस्ट्रेस होंगे, एक स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा डेक्टाइल। डेक्टाइल क्या होता है? डेक्टाइल पैटर्न कैसा है? डेक्टाइल में हमारा होगा एक स्ट्रेस पैटर्न होगा, फिर उसके बाद अनस्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस।
मतलब उसमें क्या था, इसका बिल्कुल अपोजिट है ना, पेस्ट का अपोजिट क्या होता है, डक्टाइल। मतलब उसमें क्या था, उसमें पहले 2 अनस्ट्रेस थे, फिर उसके बाद एक स्ट्रेस था। अब इसमें क्या है, अब इसमें पहले एक स्ट्रेस है, फिर उसके बाद 2 अनस्ट्रेस है। मतलब एक जो सिलेबल होगा वो लाउड शो करेगा, कैसा होगा, लाउड साउंड होगा। और जो लास्ट के 2 सिलेबल होंगे वो कैसे साउंड करेंगे, लो। ठीक है, लो साउंड हमारे ये करेंगे, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस। जैसे क्या है देखिए, व्हाइट व्हाइट एज आवर, व्हाइट एज आवर, ऐसे करके पढ़ेंगे। व्हाइट, व्हाइट क्या है, तेजी से हम इसको पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रेस हो गया। और एज एंड आवर, एज आवर, ऐसे करके, तो ये हमारा अनस्ट्रेस हो गया, आवर भी हमारा कैसा हो गया, अनस्ट्रेस। ठीक है, चलिए इसी तरीके हमको सब याद करना है ये चीज़ें कि डक्टाइल में कितने सिलेबल फीट होते हैं और कैसा पैटर्न बनता है। पैटर्न जरूर आपको ये पढ़ लेना है, पैटर्न बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्या है, एम्फीब्रैच। अब एम्फीब्रैच क्या होता है, एम्फी मीन्स भी क्या होता है, एम्फीब्रैच। इसमें भी कितने सिलेबल फीट होते हैं, इसमें भी होते हैं हमारे 3 सिलेबल फीट। कितने होते हैं, 3। अब इसमें देखिए कैसे बनता है, अब इसमें बनता है अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस। मतलब पहले एक अनस्ट्रेस लेवल आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेस आएगा, फिर उसके बाद अनस्ट्रेस। मतलब एक कैसा साउंड आएगा, एक बिल्कुल लो साउंड, हम सबसे पहला कैसा साउंड होगा, लो साउंड। फिर उसके बाद कैसा होगा, लाउड साउंड होगा। कैसा साउंड होगा, लाउड साउंड। फिर तीसरा कैसा होगा, फिर हमारा हो जाएगा लो साउंड। ठीक है, कैसा हो जाएगा, लो साउंड। मतलब पहले लो साउंड, फिर उसके बाद लाउड साउंड, फिर लो साउंड। ठीक है, जैसे ऐसे हम लोग ऐसे करके, ऐसे हम बोलते हैं ना, आ, खूब तेजी से चलाते हैं ना, आ, ऐसे कुछ भी अगर लग जाए हमको तब भी हम लोग बोलते हैं, या कोई कष्ट है तब भी हम लोग बोलते हैं आ, ऐसे बोलते हैं ना। तो आ तेजी से हम मतलब कि सॉरी, इसको हम कैसे बोलते हैं, आ, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा, लो साउंड। फीड, फीट, फीड, फीड हम तेजी से बोल रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रेस होगा। फिर बोलेंगे मी, आ फीड मी, ऐसे करके बोलते हैं। तो आ हमारा क्या हो गया, आ हमारा हो गया अनस्ट्रेस, फीड हमारा हो गया स्ट्रेस, मी हमारा हो गया अनस्ट्रेस। ये फॉर एग्जाम्पल था। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, मेन इनको याद करने की जरूरत है, इनका पैटर्न। कि एमपी ब्रांच में पहली बात तो ये याद रख लेना, एमपी ब्रांच होता क्या है, 3 लेवल फीट होता है या 2 लेवल फीट होता है। तो आपको याद रखना है 3 लेवल फीट होता है। और इसमें ये पूछा जाएगा कि इसका पैटर्न कैसे बनता है, तो आप लोगों को ये याद रख लेना है कि ये बनेगा अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस। ठीक है, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, चौथा है हमारा एम्फी मेसर। एम्फी मेसर क्या होता है, देख लीजिए। एम्फी मेसर होता है हमारा स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। अब उसमें क्या था, एम्फी वाले में, उसमें ये था जो हमारा एम्फी ब्रेस था, इसमें पहले अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस आता था। और इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। मतलब 2 क्या होंगे, स्ट्रेस होंगे, एक अनस्ट्रेस होगा। ठीक है, कैसे होंगे, एक हमारा होगा स्ट्रेस और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनस्ट्रेस, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ठीक है, तो 2 हमारे इसका पैटर्न बनेगा, 2 स्ट्रेस 1 अनस्ट्रेस। तो मतलब जो स्ट्रेस स्ट्रेस होगा वो पहले और लास्ट में, और बीच वाला जो वर्ड होगा हमारा लो साउंड फील करवाएगा, और पहला वर्ड होगा हमारा लाउड साउंड पे, और लास्ट वर्ड भी हमारा कैसा होगा, लाउड साउंड पे। ठीक है, बात क्लियर होने, जैसे क्या है, लव इज बेस्ट, लव तेरी से बोले ना, फिर बोले इज आराम से बोले ना, फिर क्या बोले, बेस्ट। ठीक है, लव इज बेस्ट। ठीक है, तो लव हमने क्या बोला, स्ट्रेस में, फिर उसके बाद इज एकदम लो साउंड अनस्ट्रेस, एंड बेस्ट, बेस्ट हमने तेजी से बोला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या 3 सिलेबल्स। एक और है,
देख लीजिए। हाँ, ये पांचवा कौन सा है? बेकाइस। बेकाइस क्या होता है देख लीजिए। ये हमारा कितने पैटर्न होते हैं? इसमें भी 3 पैटर्न होते हैं। पहले अनस्ट्रेस होगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर अनस्ट्रेस। ये बिल्कुल उसी तरीके बनता है जो मैंने तीसरा भी बताया था। ठीक है, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। मतलब पहला क्या होगा? पहला हमारा लो साउंड करेगा, फिर दूसरा कैसा होगा? लाउड साउंड पे होगा ये हमारा, फिर तीसरा क्या होगा? ये भी लो साउंड पे होगा। मतलब पहला और तीसरा लो साउंड, बीच वाला हमारा कैसा होगा? लाउड साउंड। ठीक है, चलिए आज हमने क्या बताया? हमने आपको बता दिया 3 सिलेबल। हमने 3 सिलेबल फीट को जान लिया। ट्रू 2 वाला भी जान लिया है, 3 वाला भी जान लिया। तो अब भी जब जब भी कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, तो बिल्कुल आपके 2 या 3 नंबर तो आपके बिल्कुल बन ही जाएंगे मीटर से। ठीक है, बात क्लियर हुई ना? हाँ, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राइम। देखिए राइम क्या होता है, देख लीजिए। आप पोइट्री तो पढ़े ही होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो पोइट्री में जैसे कोई राइमिंग चलती है, राइमिंग चलती है ना। जैसे कोई भी पोयम उठा लो, उसके जो लास्टिंग के वर्ड होंगे या तो फर्स्ट थर्ड में राइमिंग करेगा, या तो 2 4 में राइमिंग करेगा। ठीक है, उसमें यही होता है। या तो कहो अल्टरनेटिव राइमिंग कर रहा हो, कोई ज़रूरी भी नहीं होता है और ज़रूरी भी होता है। मतलब किसी में कर रही होती है उसमें पोयम में, और किसी में नहीं कर रही होती हैं। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाँ, तो देख लीजिए राइम क्या होता है। द repetition of a final syllables is different words most often at the end of lines। फिर क्या है? सर्टेन इंटरवल्स। वही बात कही गई है ना कि द रिपीटिशन ऑफ फाइनल सिलेबल्स, मतलब फाइनल जो लास्ट के जो सिलेबल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? राइम करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं वो बात। वो उसी तरीके या तो फिर प्रोनाउंसिएशन से राइम करेगा या फिर सिलेबल से राइम करेगा। ठीक है, डिफरेंट वर्ड होंगे लेकिन उनका जो सिलेबल होगा, जो उनका राइम होगा, बिल्कुल एक जैसे देखने में लगेंगे, पढ़ने में बिल्कुल एक जैसा होगा। तो वो क्या कहलाता है? हमारा राइम कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल दूं रैट, फिर एक में आ गया हमारा लास्ट वर्ड क्या है? रैट। उस फिर क्या बन गया? मैट। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है ना, रैट मैट, एक जैसे बिल्कुल है ना प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा राइमिंग वर्ड हो गए ना राइम, बिल्कुल। तो यही होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड। देख लीजिए जैसे शेक्सपियर का जो राइमिंग वर्ड थे कौन कौन से थे, देख लीजिए। ए बी, ए बी क्या था? ए बी, ए बी, सी बी, सी बी, ई एफ, ई एफ, जी जी। ये इनका जो सनेट वो लिखे हैं शेक्सपियर, जानते हैं ना आप लोग? जो सनेट लिखे हैं, सनेट कितनी लाइंस की होती है? सनेट हमारी 14 लाइंस की होती है। तो उन्हीं का ये पैटर्न है। तो कैसे राइमिंग करवाते थे वर्ड को? पहले हमारी जो एक स्टेंजा होता था, स्टेंजा का कौन सा होता था? क्वाड्रेंट का होता था। मतलब कि 4 लाइन का उनका स्टेंजा होता था। और 4 लाइन्स में जो फर्स्ट 4 लाइन्स होती थी उनमें क्या था? ए बी करके करवाते थे मस्ट। मतलब कि फर्स्ट का थर्ड से राइमिंग, 2 का फोर्थ से राइमिंग। इसी तरीके दूसरा जो स्टेंजा होता था इसी तरीके था। देखिए फर्स्ट का थर्ड से, 2 का फोर्थ था। इसी तरीके थर्ड वाला राइमिंग जो होता था, 3 फर्स्ट का थर्ड से और 2 का फोर्थ से। इस तरीके उनकी राइमिंग चलती। और जो ये 2 होते थे ये हमारे कॉपलेट होते थे, मतलब बिल्कुल सेम राइमिंग के होते थे। ठीक है, ये हमारा शेक्सपियरियन राइम मतलब कि रिदम था सनेट का। जो उन्होंने सनेट्स लिखे हैं उन्हें बिल्कुल यही राइम उन्होंने अपनाया है। ठीक है, यही राइम उन्होंने कंक्लूड किया है। बात क्लियर हो गई है ना? हाँ, अब देख लिए राइम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। अभी तो आप लोगों ने बस ये जाना है कि राइम को जाना है कि राइम कैसे करवाया जाता है पोएम्स में या और किसी में राइम को हम कैसे जानते हैं, ये चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। अब देखेंगे एग्जैक्ट राइम कैसी होती है, देख लीजिए। जैसे क्या है?
डे, में, रे, शे। देखिए एग्जैक्ट राइम है ना, बिल्कुल जो प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम आ रहा है ना, ये भी बिल्कुल सेम है ना। हाँ, लेकिन इसमें ऐसे भी हो सकता है, जैसे से हैं, जैसे इसी का हम बोल दें और कोई भी वर्ड ले लें, मतलब वो जरूरी नहीं कि उसमें लास्ट में ए वाई आए एग्जैक्ट राइम में, जरूरी नहीं, लेकिन बस उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इसी जैसे कि निकले। देखिए वर्ड नहीं याद आ रहा है, नहीं तो आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, बस आप इतना तो जान लीजिए कि हमारे जो ये वाले होते हैं एग्जैक्ट राइम होते हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट में ए वाई आया है, ए वाई आया है तो ये आई है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस राइम कैसी होती है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कैसी होती है देख लीजिए, मतलब इसको जिसको देख के ही पता चल जाए, मतलब क्या है कि इसमें जो वर्ड होंगे बिल्कुल सेम होंगे। वर्ड कैसे होंगे, बिल्कुल सेम, मतलब एक ही वर्ड ऊपर भी लिखा होगा, लास्ट वर्ड हमारा क्या है, जैसे ऊपर प्ले आया है नीचे भी राइम करेगा, बिल्कुल प्ले वर्ड ही आएगा। तो ये हम राइम को क्या बोलेंगे, ये राइम को हम बोलेंगे आइडेंटिकल राइम। कौन सी राइम बोलेंगे, आइडेंटिकल राइम बोलेंगे। ठीक है, और जैसे कि फिर उसके बाद ये हो गया आइडेंटिकल राइम, एग्जैक्ट राइम आप जान लिए। अब हम देखेंगे स्लैंट राइम। स्लैंट राइम क्या होता है, जो छुपा हुआ राइम होता है। ठीक है, जैसे क्या है, सेक, मेक, रेट। ठीक है, देखिए शेक, मेक, रेट, निकल रहा है ना, मतलब कि कुछ वर्ड इसमें साइलेंट हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा है, एक जैसे दिख रहा है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कुछ चीज़ें इसमें साइलेंट जैसी होंगी और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, लेकिन वर्ड जरूरी नहीं है कि वर्ड एक जैसे हों। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिए कि मतलब वर्ड जरूरी नहीं है कि, लेकिन बस इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। ये हमारे होंगे स्लैंट राइम। आई राइम क्या होते हैं देख लीजिए। आई राइम मतलब जो आंखों से देखने में बिल्कुल लगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल सेम राइम है। क्या है, जो अपनी आंखों से देखने में लगे बिल्कुल ये सेम राइम है। कैसे देख लीजिए, जैसे क्या लिखा है, थ्रो, रफ, दो। देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग है। इसको हम थ्रो पढ़ेंगे, इसको रफ पढ़ेंगे, इसको दो। लेकिन इनके लास्ट वर्ड देखिए, ओ यू जी एच, ओ यू जी एच, ओ यू जी एच। तो इनको देख के लोग सोचेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल राइम करवा रहे हैं ना राइम, ये तो बिल्कुल राइमिंग है। लेकिन जो इनका प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन राइमिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहे जाएंगे आई राइम। क्या कहे जाएंगे, आई राइम। ठीक है, तो आई राइम क्या होंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होगा, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होगी, लास्ट के वर्ड होंगे वो सेम होंगे। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राइम पढ़ लिए हैं। अब देख लीजिए इनके कुछ राइम के पैटर्न कैसे होते हैं। ठीक है, अब जो राइम का पैटर्न होता है देख ली, क्या है पैटर्न, टिपिकल राइम स्कीम। क्या है, टिपिकल राइम स्कीम, मतलब ये क्या है, अल्टरनेटिव राइम, मतलब बिल्कुल एक जैसे फ्लो में जो कहे जाने वाले जो राइम होते हैं। जैसे हमारा क्वार्ट्रेन है, बैलेड मान लो 4 लाइन का होता है, बिल्कुल होता है। उसमें जो फर्स्ट लाइन होगी वो थर्ड लाइन से राइम करवाएगी, जो हाँ, जो 2 होगी वो 4 से, मतलब फर्स्ट 3 से, 3 4 2 4 से। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग राइम। ये चीज़ें याद रख लेना है, आप लोगों को बिल्कुल याद रख लेना है कि अल्टरनेटिंग राइम क्या होता है, कॉपलेट राइम क्या होता है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग क्या होंगी, जो फर्स्ट का थर्ड से करवाए, सेकंड का फोर्थ से करवाए राइम, वही होती है हमारी अल्टरनेटिंग राइम। कॉपलेट राइम क्या होती है, कॉपलेट तो आप लोग जानते हैं, कॉपलेट राइम होती हैं 2। ये मैंने बताया था ना कि जो 2 राइम होंगी वो सेम बिल्कुल एक जैसी राइम होंगी। कैसी होंगी, बिल्कुल एक जैसी राइम होंगी।
जैसे फर्स्ट है, क्योंकि 2 लाइन ही होती हैं इसमें, तो जो पहली लाइन होगी वो किससे राइम करवाएगी? सेकंड से। किससे? सेकंड से। तो क्या हो जाएगा? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है, सी भी हो सकता है। यही हमारी क्या होंगी? कॉपलेट राइम होंगी। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल पहले से ही क्लियर रही होंगी। चलिए आज और मैंने बता दिया। तो थर्ड हमारा क्या है? इनक्लोज्ड राइम। क्या है? इनक्लोज्ड राइम क्या होता है? इनक्लोज्ड राइम जो बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो? क्लोज्ड हो। मतलब जैसे 4 हमारी लाइनिंग चल रही है, अब ये 4 लाइन क्या होंगी? ए हमारा किससे राइम करवाएगा? 4 से, मतलब आपस में एक दूसरे से राइम करवा लें। और बी किससे करवाएगा? दूसरी लाइन थर्ड से करवा लेगी राइम, और फर्स्ट राइम फोर्थ से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा बन जाएगा इनक्लोज्ड राइम। क्या बन जाएगा? इनक्लोज, मतलब आपस में ही राइमिंग करवा लें, ठीक है। लिमेरिक तो आप लोग जानते होंगे। लिमेरिक हमारा होता है 5 लाइन्स का। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है लिमेरिक कितनी लाइन्स का होता है, तो आप बताएंगे 5 लाइन्स का। कितने लाइन्स का? 5 लाइन्स का होता है। इसकी जो हमारी राइमिंग स्कीम होती है, ए बी बी ए, मतलब फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन होगी हमारी वो सेकंड से राइम करवाएगी, जो थर्ड होगी वो फोर्थ से करवाएगी, और ये जो फर्स्ट सेकंड होंगी लाइन वो 5 से भी करवाएगी राइम। तो ये ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी लिमेरिक। क्या हो जाएगी? लिमेरिक। बात क्लियर हो गई ना। शेक्सपियर राइम तो मैंने अभी बता ही दी है आपको। इसी तरीके कुछ दूसरी राइम भी होती हैं, जैसे क्या है? ए बी ए, सी डी सी, ई एफ ई एफ, इस तरीके की भी राइमिंग होती हैं, ठीक है। तो आपको राइम भी पता चल गया कि राइम कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन देख लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ से 3 सिलेबल फीट से पढ़ लिया है कि 3 सिलेबल फीट कौन कौन से होते हैं। एनापेस्ट बताया है, डेक्टाइल बताया है, एम्फीब्रेस बताया है, एम्फीमेसे बताया है, बेकेस बताया है, और इनके पैटर्न को भी हम लोगों ने जान लिया है। राइम मैंने बता दिया कि राइम क्या होता है, आप लोगों ने राइम को भी जान लिया। और राइम कितने टाइप का होता है आपने ये भी देख लिया। एग्जैक्ट राइम होता है, आइडेंटिकल राइम होता है, स्लैंट राइम होता है, एंड आई राइम होता है। फिर राइम स्कीम क्या क्या होती है आप लोगों ने ये भी जाने। अल्टरनेटिव राइम स्कीम होती है, दूसरी होती है कापलेट राइम की स्कीम होती है, तीसरी होती है इनक्लोज्ड राइम, चौथी होती है हमारी लिमेरिक, और फिर शेक्सपियर या तो फिर अदर राइमिंग। सब हमने राइमिंग भी जान लिए कि हमारी पोइट्री में कैसी कैसी राइमिंग होती है, किस टाइप से हमारे मीटर्स बनते हैं, जैसे पेंटामीटर हो गया, हेक्सामीटर हो गया, इस तरीके से सेप्टामीटर हो गया। ये चीज़ें सब लोगों ने समझ ली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टैंजा। अभी तक आप लोगों ने मीटर पढ़ लिए, राइम, अब आप स्टैंजा के बारे में जानेंगे। स्टैंजा क्या होता है, व्हाट इज स्टैंजा, ठीक है। चलिए ये हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे और करें हैं। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आप फीडबैक देंगे तो मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच।